क्या सच में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर? आखिर क्या कहती है आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट? डॉक्टर टाइम्स आज आपके लिए लाया है एक ऐसी खबर जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, वो भी सच्चाई के साथ। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है चौथी लहर का सच। भारत में पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना ने हाहाकार मचा कर रखा हुआ है, ठीक उसी तरह अब तेजी से कोविड के केस में कमी भी आ रही है। कोविड वायरस के केसों में लगातार कमी का दौर देखने को मिल रहा है और एक्टिव मामलों की संख्या 50,000 से भी कम हो गई है। लेकिन इसी बीच इस महामारी को लेकर कानपुर आईआईटी के कुछ शोधकर्ताओं ने एक स्टडी रिपोर्ट के जरिए जून में कोरोना की चौथी लहर आने का अनुमान जताया है। लेकिन इसे लेकर अब तमाम डॉक्टर ये कहने लगे हैं कि कोरोना की चौथी लहर नहीं आने वाली है। तो कई डॉक्टर ने कहा कि आई तो भी सभी जगह तैयारी पूरी है, नहीं होगा बड़ा असर। आपने आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट को तो देखा, लेकिन अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या है पूरा सच। आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सजग और जानकार बनने की जरूरत है ताकि आप इसका मुकाबला कर सके। ये सच है कि आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं की तरफ से रिपोर्ट जरूर जारी की गई है, लेकिन इसी पर अब तमाम डॉक्टर का मत अलग अलग है। और पिछले तीसरी लहर को देखें तो यकीन भी किया जा सकता है कि चौथी लहर अगर आई भी उतना असर नहीं कर पाएगी। आइए मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल के पूर्व डीन डॉक्टर रमेश भारमल को सुनते हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना जताई है। इस पर मेरा ये ख्याल है कि अगर चौथी लहर भी आ जाएगी तो भी इसकी गंभीरता और इसका सीरियसनेस, जो मुंबई की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुंबई ने जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में जो तैयारी की है और जिस तरह से मुकाबला किया है, इससे चौथी लहर भी आई और इससे आगे की भी लहर आ गई तो भी मुंबई को उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोरोना के चलते हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बदलाव आए हैं उसमें 50,000 तक जंबो बेड तैयार किए थे। नए रुग्णालय को प्योर कोविड रुग्णालय करके घोषित किया था, जिसमें काफ़ी अच्छी कोरोना के बच्चों की ट्रीटमेंट की गई। थर्ड वेव में कोरोना की जो प्रेग्नेंट महिला आई थी उनकी भी अच्छी तरह से डिलीवरी की गई। डायलिसिस की भी सुविधा काफ़ी अच्छी तरह से उपलब्ध की गई थी। हमारे लिए काफ़ी वेंटिलेटर्स के बेड हमने तैयार किए थे। तमाम डॉक्टर ने भारत के लिए बड़ी राहत का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि देश में तीसरी लहर खत्म होने के दौर में है और अब चौथी वेव नहीं आएगी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पक्का भरोसा है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी। हालांकि किसी नए वेरिएंट के विस्फोट पर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। आइए सुनते हैं वॉकहार्ट अस्पताल के डायरेक्टर ऑफ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर बहराम पाट। देखिए, ये जो आपने मुझे सवाल पूछा कि फोर्थ वेव कोरोना की आने की क्या सब संभावना है, जो आईआईटी कानपुर से जो इन्होंने खबर दी है, आपको ये समझना चाहिए कि ये एक कंप्यूटर जनरेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक इन्होंने ये बोला है। ऐसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आप जब ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसे कुछ बोल सकते हैं कि ये चांसेस हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है हमें पता नहीं चलेगा जब तक जून आएगा। चौथी लहर आएगी तो पहली लहर जब पहला अटैक जब आया था कोरोना का, उस वक्त हम इतने प्रिपेयर नहीं थे, पर दूसरी और तीसरी लहर में अब तो हमें बराबर पता चल गया है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे होने चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी चाहिए। तो अब ये तो हमारे पास सब नॉलेज है, तो हम ये कर सकते हैं कि अभी हमारे जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जैसे हो जाएगा हम इसके लिए तुरंत वॉर फुटिंग के ऊपर एडमिशन रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन रखेंगे, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यूज़ कर देंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे बट रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट मास्क रखेंगे। ये अपने को सोचना चाहिए। कोरोना के चलते हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव आया है,
इसको लेकर क्या कहा डॉक्टर बहराम पाटीवाला ने? जैसे मैंने आपको पहले बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फ़ायदा आया है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सब हॉस्पिटलों में इनके पास अभी एक्सपीरियंस हो गया है कि कोरोना में क्या होता है, कैसे होता है, वार्ड में क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ पेशेंट कैसे होना चाहिए। तो ये सब हमें नॉलेज अभी आ गया है। दूसरे बड़े बड़े मेट्रोज में तो अभी हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोरोना भी रखे हैं, जैसे फील्ड हॉस्पिटल रख रहे हैं। बॉम्बे में जो हम जंबो सेंटर्स कोरोना के रख रहे हैं, वो सब प्रिपरेशन हो गया है। दूसरा, अभी पब्लिक को भी समझ आ रही है कि हमें संभालना चाहिए, हमें मास्किंग करना चाहिए, हाथ साफ रखना चाहिए, खांसी करें या ऐसे कुछ करें तो हाथ रखना चाहिए या रुमाल रखना चाहिए, ये सब पता चल गया है। बच्चों को तो ये कहना चाहूँगा कि आप संभालिए, सोचिए, अपने जो नॉर्मल प्रिकॉशंस रखते हैं, थोड़ा सा आपको खांसी सर्दी हो जाएगा और आइसोलेट हो जाइएगा। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है और मास्क रखना सबसे ज़रूरी है। और आपके यदि वैक्सीनेशन बूस्टर का टाइम आ गया है तो प्लीज़ बूस्टर ले लीजिए, प्लीज़ बूस्टर ले लीजिए, इसमें कुछ शंका नहीं है। और दूसरा, डरिएगा मत, ये कंप्यूटर प्रेडिक्शन है, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हो या ना हो, आप प्रिपेयर रहिए, फिर आगे देखा जाएगा। कोरोना के जो नए केसों का जो ताज़ा आंकड़ा आया है, उसके मुताबिक बीते एक दिन में 3,993 नए केस मिले हैं। यह आंकड़ा पिछले 662 दिनों में सबसे कम है। इस साल 21 जनवरी के बाद से ही कोरोना के केसों में लगातार गिरावट का दौर दिख रहा है। तब देश में कोरोना के कुल 3,47,254 थे, जो अब तेजी से कम होते हुए 50,000 से भी कम हो गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वायरोलॉजी सेंटर के पूर्व निदेशक डॉक्टर जॉन ने कहा कि तीसरी लहर कमजोर हो रही है। अब साफ है कि यह पैंडेमिक अब एंडेमिक में तब्दील हो गया है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन बनाई गई है सरकार द्वारा, उसका पालन जरूर करते रहें और कोरोना से डरे नहीं।